क्लास 9th में हमने प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 1, 2 व 3 पढ़ लिया था। अभी चौथा प्रश्न जो है वह है 0.99999 डैश डैश डैश, यानी कि 9 की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? क्या आप अपने उत्तर से सरप्राइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे? तो सबसे पहले इसका उत्तर निकालेंगे, उसके बाद में बात करेंगे कि आश्चर्यचकित हो रहे हैं या ना हो रहे हैं। सवाल नंबर 3 में हमने इसके हल सीखे थे, जो 0.999 डैश डैश डैश, यानी कि 9 की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 0.9 पर क्या, बार, यानी कि भाग देने पर 9 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। अब इसको क्या मानेंगे, x इक्वल टू मानेंगे, जैसे कि तीसरे सवाल में किया था। तो माना कि x बराबर जो है वह है 0.999 डैश डैश डैश, और इसको अपन मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब ये हो जाएगा 0.999 डैश 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 समीकरण नंबर 1, और जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है समीकरण 1 को, उतने ही अंकों से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। और यदि 2 अंकों की पुनरावृत्ति होती या 2 अंकों पर बार होता तो अपन 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। तो दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों को जब 10 से गुणा करेंगे तो x को जब 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। और जब इनको अपन 10 से गुणा करेंगे तो यह जो दशमलव है, एक संख्या क्या खिसकेगा, पीछे की ओर खिसकेगा। तो यह जो 0.9 है उसकी जगह एक अंक पीछे खिसकेगा, तो 9.999 डैश 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 हो जाएगा समीकरण नंबर 2। उसके बाद में क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। जब अपन घटाएंगे इनको तो देखिए यहाँ पर घटाते हैं अपन, 10x बराबर समीकरण नंबर 2 जो है वह 9.999 डैश डैश, और समीकरण 1 जो है वह है x बराबर 0.999 डैश, आगे चल रहा है। क्या करना है, आपको घटाना है। जब लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड माइनस करेंगे, राइट साइड से राइट साइड माइनस करेंगे। बताइए 10x में से x माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा। यह 0.99 डैश डैश, और यहाँ से ये सारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे माइनस करेंगे तो। 9 में से जब 0 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। तो यह यहाँ पर लिखेंगे वापस, 9x बराबर कितना आ गया, 9। x का मान निकालेंगे तो यह 9 जो है पक्षांतरण करने पर गुणा की जगह किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। 9 में 9 का भाग देने पर उत्तर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यह आपका फाइनल आंसर है। तो यह तो हो गया आपके उत्तर। अब आपको पूछा है कि आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। जैसे कि हमने कुछ और सवाल भी किए थे, उनमें जैसे कि देखिए 0.3 बार का हमने लास्ट में फाइनल आंसर निकाला था, वह था 3/9। यदि 0.5 के ऊपर बार है तो इसका हो जाएगा 5/9, यानी कि जितनी संख्या पर बार होता है उस संख्या को 9 से उतनी ही बार डिवाइड करने पर क्या आता है, अपना आंसर आता है। तो 0.5 बार का उत्तर हो गया 5/9। इसी प्रकार जो अपने दे रखा था 0.9 बार, 0.9 बार, तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए था, 9/9। यानी जितनी संख्या पर बार होता है, बार हटाने पर उस संख्या को, जितने अंकों पर बार होगा उतने 9 से भाग करने पर अपना क्या आता है, फाइनल आंसर आता है। तो इसका आपको हो जाएगा x बराबर 1। अभी आपको 5वां सवाल जो है वह होमवर्क में करना है, जिसमें 1/17, 17 में 1 का भाग देना है, केवल 17 में 1 का भाग देना है, और आपको चेक करना है कि कितने अंकों के बाद में वापस पुनरावृत्ति हो रही है अंकों की। 1/17, 1 में 17 का भाग देकर के आप उसको होमवर्क में करेंगे। अब अपन करते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है वह है P/Q। क्वेश्चन नंबर 6 जो दे रखा है वह है आपके P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक, और उनका 1 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अर्थात जो P व Q में अपन संख्या ले रहे हैं वह एक ही पहाड़े में आने वाली संख्या नहीं होनी चाहिए, और जिनका दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए, शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो सबसे पहले अपन विभिन्न उदाहरण के माध्यम से करेंगे। P/Q, Q तो नहीं होना चाहिए 0, और P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक, और जिनका गुणनखंड 1। मतलब ये है कि P व Q में अपन जो भी संख्याएं लेंगे, P व Q में अपन जो भी संख्याएं लेंगे वह
एक ही पहाड़ी की नहीं होनी चाहिए और इनका दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए, शांत। तो आइए उदाहरण लेते हैं, जैसे कि अपन ले लेते हैं संख्या 2/5। 2/5 जब इसका अपन भाग दे करके जो फाइनल आंसर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले 0 पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे 0 और जब 20 को 5 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। 2/5 का दशमलव प्रसार हो गया 0.4, जो कि किस प्रकार का है, शांत दशमलव है। शांत दशमलव का मतलब पूरा पूरा भाग चला जाए, डैश डैश में आगे संख्याएं ना आए। 2/5 के बाद में इसी को उल्टा करके ले लीजिए, जैसे कि 5/2 संख्या कौन सी हो गई, 5/2। अब जब 5 में 2 का भाग देंगे तो 2 + 2.5 आ जाएगा। इनका भी जो है वह कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब एक ही पहाड़ी की संख्या नहीं है, और जब भाग देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2.5। यह भी कैसा है, शांत दशमलव है। तो आप यहाँ पर एक और गुण ले सकते हैं, जैसे 5/2, 2/5 और भी कोई संख्या ले सकते हैं, जैसे कि ले लीजिए 3/5। 3/5 लेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 0.6। यह सारे ही उत्तर आ रहा है। आपको क्यू में उत्तर दे रखा है, आपको जो प्रश्न पूछा है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। क्यू में आपको संख्याएं देखनी है, कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट हो रहा है यह बताइए। क्यू में जो है क्यू का मान जब 2 या 5 का गुणज होगा, 2 या 5 का गुणज होना आवश्यक है। क्या मतलब हो गया इसका, जब बट्टा में क्यू का मान जो है 2 या 5 का गुणज होगा तभी अपन जो है शांत दशमलव प्रसार प्राप्त कर सकते हैं। इसकी जगह यदि आप कोई संख्या 5/3 ले लीजिए तो इसका दशमलव प्रसार 0.666 डैश 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 चलता रहेगा, मतलब यह शांत दशमलव प्रसार नहीं है। इसका कारण क्या हो गया, क्योंकि जो क्यू वाली संख्या है वह 2 या 5 का गुणज नहीं है। 2 व 5 का गुणज होने पर इनका जो दशमलव प्रसार है वह हमेशा कैसा आएगा, शांत दशमलव प्रसार। तो एक ही गुणधर्म हो गया कि क्यू का मान 2 या 5 का, जो बटा वाली संख्या है वह 2 या 5 का गुणज होना आवश्यक है। प्रश्नावली के शेष सभी सवाल आपको होमवर्क में करने हैं। आशा करता हूँ आप पूरा वीडियो देखेंगे। धन्यवाद।